आज हमारे पास जो टॉपिक है वो है ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशंस। हमने कल बात की थी कि हमारे पास ट्रांजिस्टर के जो टर्मिनल्स होते हैं वो 3 होते हैं, 3 रीजन होते हैं। एक को बेस कहते हैं, एक को मीटर कहते हैं और एक को कलेक्टर कहते हैं। बात यह है कि तीनों रीजन है। हमने इनपुट और आउटपुट के लिए, इनपुट के लिए भी हमें 2 टर्मिनल चाहिए होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, और आउटपुट के लिए 2 टर्मिनल चाहिए होते हैं, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। जब हमें दोनों के लिए 2 टर्मिनल चाहिए तो ट्रांजिस्टर के कल भी बात हो रही थी कि 3 टर्मिनल हैं जो हमें मिल सकते हैं, 3 रीजन हैं। अब हमें 4 चाहिए, 2 इनपुट के लिए और 2 आउटपुट के लिए, तो टोटल 4 चाहिए। अब हम उसको 3 को 4 में किस तरह तब्दील कर सकते हैं कि एक को 2 बार इस्तेमाल किया जाए, एक को कॉमन इस्तेमाल किया जाए। अब कॉमन इस्तेमाल करने में 3 तरीके हो सकते हैं। एक ये हो सकता है कि हम कलेक्टर को 2 दफा इस्तेमाल करें, कलेक्टर को कॉमन कर लें, उसको इनपुट के तौर पर भी इस्तेमाल करें और आउटपुट के तौर पर भी इस्तेमाल करें। दूसरा ये तरीका हो सकता है कि बेस को हम कॉमन कर लें, बेस को इनपुट के तौर पर भी लें और आउटपुट के तौर पर भी लें। तीसरा तरीका ये हो सकता है कि एमीटर को कॉमन कंसीडर कर लें, उसको इनपुट की तरफ से भी देख रहे हो और आउटपुट की तरफ से भी देख रहे हो। तो सबसे पहले जो कॉन्फ़िगरेशन मैंने डिस्कस किया है वो है कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन। आपको इसकी हेडिंग से वर्ड से क्लियर हो गया होगा कि मैंने एमीटर को जो किया है वो कॉमन किया है। दैट मींस एमीटर को 2 बार इस्तेमाल किया है, इनपुट के तौर पर भी और आउटपुट के तौर पर भी। अगर आप इस फिगर पे गौर करें तो कलेक्टर की तरफ से मैंने आउटपुट लेनी होती है, तो एक मैंने कलेक्टर लिया, दूसरा एमीटर लिया। और इसी तरह इनपुट को देखें, एमीटर को मैंने कॉमन लिया है और बेस साथ इसके मिला दिया है। आउटपुट में मैंने कलेक्टर और एमीटर देख लिए और इधर बेस और एमीटर देख लिया, तो इसमें जो कॉमन चीज आ रही है दोनों में इस्तेमाल हो रही है वो आपके पास एमीटर ही है। नेक्स्ट मेरे पास कॉन्फ़िगरेशन है कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। इसमें मैंने ये किया कि बेस को 2 दफा यूटिलाइज कर लिया। बेस को जब 2 दफा यूटिलाइज किया तो आउटपुट मैंने कलेक्टर से लेनी है और इनपुट लेनी है बेस से। बेस और आप पास एमीटर मिला लिया तो मेरे पास इनपुट के तौर पर बेस इस्तेमाल हो गया। जब मैंने कलेक्टर और बेस को मिला लिया तो ये आउटपुट के तौर पर इस्तेमाल हो गया। इसमें जो कॉमन चीज आई है वो बेस है। आगे है कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन में ये है कि इसमें जो कलेक्टर है वो कॉमन है, वो इनपुट के तौर पर, टर्मिनल के तौर पर भी इस्तेमाल होगा, आउटपुट के टर्मिनल के तौर पर भी इस्तेमाल होगा। तो मैंने ऐसा किया है कि कलेक्टर को बेस के साथ मिला के भी इस्तेमाल किया इनपुट के तौर पर और एमीटर के साथ मिला के इसको इस्तेमाल कर दिया आउटपुट के तौर पर। तो ये इस तरह करके कॉमन जो चीज थी वो हमारे पास कलेक्टर था। अब इसकी समरी करें तो कॉन्फ़िगरेशन से आप ये समझे हैं कि हम ट्रांजिस्टर को किस किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, उसकी क्या क्या सर्किट के अंदर उसको इस्तेमाल करते हुए किस किस तरह यूटिलाइज कर सकते हैं। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब ये है कि कौन उसके 3 रीजन है, बेस, कलेक्टर और मीटर, उनको इनपुट और आउटपुट के तौर पर किस तरह यूटिलाइज कर सकते हैं, इसका नाम था कॉन्फ़िगरेशन। उसको सर्किट के अंदर किस तरह इस्तेमाल करेंगे, इसी का नाम होता है कॉन्फ़िगरेशन। कॉमन बेस नॉर्मल ऑपरेशन सर्किट, इसकी वजह यह है तीनों कॉमन एमीटर भी डिस्कस किया, कॉमन बेस में डिस्कस किया, कॉमन कलेक्टर भी डिस्कस किया, लेकिन आपकी बुक में जो डिस्कस किया गया है वो डिस्कस किया गया है कॉमन बेस। इसलिए मैंने कॉमन बेस नॉर्मल ऑपरेशन सर्किट को डील करना चाहा है। नॉर्मल ऑपरेशन मैंने कल बात की थी कि आपके पास ट्रांजिस्टर के ऑपरेशन के जो मैंने मोड डिस्कस किए थे वो 4 डिस्कस किए थे। उसमें पहला मोड था एक्टिव मोड या उसको नॉर्मल मोड कहते हैं। तो ज्यादातर वो यूटिलाइज होता है, इसलिए हमने कॉमन बेस लेते हुए उसका नॉर्मल मोड डिस्कस करना है। अगर आपको याद हो तो बेहतर है, वरना मैंने उसको रिवाइज करवा दिया है कि कॉमन बेस नॉर्मल ऑपरेशन जो होता है आपके पास ट्रांजिस्टर का, उसकी 2 कंडीशन होती हैं। कल भी बात हो रही थी कि उसमें फॉरवर्ड बाइस होना चाहिए बिटवीन एमीटर एंड बेस। उसका जो इनपुट टर्मिनल है बेस और एमीटर जंक्शन है वो फॉरवर्ड बाइस होना चाहिए और रिवर्स बाइस होना चाहिए बेस और कलेक्टर जंक्शन। 2 जंक्शन होते हैं, वो जो आपके पास एमीटर बेस जंक्शन है वो फॉरवर्ड बाइस और रिवर्स बाइस होना चाहिए बेस कलेक्टर जंक्शन। ये कंडीशन आपने याद रखनी, पूरी बुक में आपको फायदा देगी। आगे जितने टॉपिक आए हैं जो टीचर
चैप्टर को समझाने में नाकाम रहते हैं। उसकी वजह ये पॉइंट है कि बच्चे को ये कंडीशन भी क्लियर नहीं होती कि मेरा जो नॉर्मल ऑपरेशन होगा ट्रांजिस्टर का वो कब होगा। वो बेटा तब होगा जब मेरे पास एमिटर और बेस जंक्शन फॉरवर्ड बाइस हो और बेस और कलेक्टर जंक्शन रिवर्स बाइस हो। आगे है सर्किट फॉर कॉमन बेस पीएनपी ट्रांजिस्टर। इसमें जो आपने चीज नशी रखनी है वो ये है कि जब मैंने चैप्टर शुरू करने में पहले ही टॉपिक के बाद जब फॉरवर्ड बाइसिंग और रिवर्स बाइसिंग हमने डिस्कस की तो बाइसिंग की कंडीशन हमने दो डिस्कस की थी, एक फॉरवर्ड थी और दूसरी रिवर्स थी। हमने ये कहा था कि किसी डायोड को अगर आपने किसी पीएन जंक्शन को फॉरवर्ड बाइस करना है तो उसमें ये करें कि उसके पी रीजन के साथ आप बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल जोड़ दें और एन रीजन के साथ बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल जोड़ दें, तो वो जो आपके पास रीजन होता है, वो जो जंक्शन होता है वो फॉरवर्ड बाइस हो जाता है। और रिवर्स बाइस का इसका उल्ट था कि अगर आप पी रीजन को जोड़ दें बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ और एन रीजन को जोड़ दें बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ तो रिवर्स बाइस हो जाता है। अब आपने ये चार चीजें ध्यान में रखनी है कि पी रीजन को हम जोड़ेंगे बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ तो फॉरवर्ड बाइस, अगर जोड़ेंगे नेगेटिव टर्मिनल के साथ तो रिवर्स बाइस, और एन को जोड़ेंगे नेगेटिव टर्मिनल के साथ तो फॉरवर्ड बाइस और पॉजिटिव के साथ जोड़ेंगे तो रिवर्स बाइस। अब मैंने ऐसा किया कि मैंने जो ट्रांजिस्टर की टाइप ली है वो मैंने ले ली पीएनपी। हमने कल बाइपोलर ट्रांजिस्टर की 2 टाइप्स देखी थी, एक पीएनपी थी और एक एनपीएन थी, उसमें से पीएनपी ले ली। इसका मीटर पी हो गया, इसका बेस एन हो गया और इसका कलेक्टर पी हो गया, तो ये तो समझ आ गई कि ये ट्रांजिस्टर बन गया पीएनपी। अब आपको मैंने बताया कि अगर मैंने करना है फॉरवर्ड बाइस तो मुझे पी के साथ बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल जोड़ना चाहिए, और अगर मैंने इसको फॉरवर्ड बाइस करना है तो इधर मेरे पास बैटरी का क्या टर्मिनल होना चाहिए। इस कॉमन जब नॉर्मल ऑपरेशन के लिए मैंने कहा है कि मेरा एमिटर बेस होना चाहिए फॉरवर्ड बाइस और कलेक्टर बेस कलेक्टर होना चाहिए रिवर्स बाइस। अगर मैंने इस कलेक्टर बेस जंक्शन को रिवर्स बाइस करना है तो फिर मेरे पी के लिए कंडीशन होती है कि मैंने पी को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ूंगा तो ये रिवर्स बाइस हो जाएगा। अब इसको फॉरवर्ड बाइस करने के लिए मैंने क्या किया कि इस पी को पॉजिटिव के साथ जोड़ दिया बैटरी के, और इसको रिवर्स बाइस करने के लिए इस पी को बैटरी के किस टर्मिनल के साथ जोड़ दिया, नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ दिया। तो इसके लिए ये आपको अब समझ आ चुकी होगी कि मैंने इस एमिटर को जो पी टाइप से बना हुआ था इसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से क्यों जोड़ा है ताकि ये फॉरवर्ड बाइस रहे, और इसको नेगेटिव के साथ क्यों जोड़ा है ताकि ये रिवर्स बाइस हो जाए, और बेस इसमें कॉमन है। इसी चीज को मैंने लिखा है कि जो मेरे पास वीई वोल्टेज है, वोल्टेज आप पास जो एमिटर को प्रोवाइड किया गया है वो फॉरवर्ड बाइस होना चाहिए बिटवीन एमिटर और बेस के। वीई फॉरवर्ड बाइसिंग प्रोवाइड करें बिटवीन एमिटर एंड बेस, वीसीसी प्रोवाइड रिवर्स बाइसिंग बिटवीन बेस एंड कलेक्टर। ये सारा कुछ मुमकिन तब है जब वीसीसी ये वोल्टेज जो हमारे पास है ये मच लार्जर हो एज कंपेयर टू वीई के। तो मेरे पास जो कलेक्टर का वोल्टेज है वो एमिटर के वोल्टेज की निस्बत वेरी लार्ज होना चाहिए। उसकी वजह ये है कि जब एमिटर इलेक्ट्रॉन एमिट करे तो वो बेस के थ्रू होके वापस एमिटर की तरफ ही ना चले जाए, वो कलेक्टर का वोल्टेज इतना ज्यादा हो कि वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले। अगर आप वो समझ रहे हैं तो बात मैंने ये किया है कि मेरे पास वीसीसी लार्ज होना चाहिए ताकि जो एमिटर से इलेक्ट्रॉन एमिट हुए हैं वो बेस से पास होते हुए दोबारा एमिटर की तरफ ना चले जाए। वो ये कहेंगे कलेक्टर का वोल्टेज इतना ज्यादा होना चाहिए कि कलेक्टर उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले, इसलिए वीसीसी लार्ज होना चाहिए। जो लास्ट चीज है मेरे पास वो है सर्किट फॉर कॉमन बेस एनपीएन ट्रांजिस्टर। इसमें बेस कॉमन है बट इसमें जो कॉन्फ़िगरेशन है वो एनपीएन है जो आपकी बुक में मोस्टली इस्तेमाल हुई है। आपकी बुक में ये कॉन्फ़िगरेशन इस्तेमाल हुई है एनपीएन वाली, क्योंकि ज्यादातर जो ट्रांजिस्टर प्रैक्टिकल में इस्तेमाल होते हैं वो एनपीएन ही होते हैं। अब इसमें ये किया कि मेरे पास जो वोल्टेज था मीटर का वो लगा दिया। अब मैंने कॉन्फ़िगरेशन क्या लगानी है, आपको पता है कि मेरा मीटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बाइस होना चाहिए। फॉरवर्ड बाइस के लिए क्या चाहिए, अगर मैंने एन को फॉरवर्ड बाइस करना है तो मुझे बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल लगाना चाहिए। मैंने शुरू में ये डिस्कस कर दिया है कि बाइसिंग की क्या कंडीशन होती है कि अगर आपने उसको फॉरवर्ड बाइस करना है तो बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल नेगेटिव के साथ होना चाहिए, पॉजिटिव अगर पी था तो पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ होना चाहिए था।
अब जब मैंने नेगेटिव के साथ नेगेटिव लगा दिया तो ये जंक्शन मेरा हो गया फॉरवर्ड बाइस। मैंने कलेक्टर बेस जंक्शन करना होता है रिवर्स बाइस नॉर्मल ऑपरेशन के लिए। जब नॉर्मल ऑपरेशन के लिए मैं इसको रिवर्स बाइस करूंगा तो मेरे पास ये होगा कि इसका पॉजिटिव उसके नेगेटिव के साथ मिलेगा तो ये जंक्शन मेरे पास हो जाएगा रिवर्स बाइस। इसमें भी सेम कंडीशन है कि VE जो प्रोवाइड करे वो फॉरवर्ड बाइसिंग करे बिटवीन एमिटर एंड बेस, और VCC प्रोवाइड करे रिवर्स बाइसिंग बिटवीन बेस एंड कलेक्टर, और आफ्टर दिस VCC इज मच लार्जर देन VEE। इसमें जो चीज आपको अभी तक मैंने डिस्कस नहीं की दोनों फैक्टर में आई है वो आपके पास ये रेजिस्टेंस है RE और ये रेजिस्टेंस है RC। इस RE रेजिस्टेंस को लोड रेजिस्टेंस कहते हैं। वैसे ये करंट को लिमिटाइज करने के लिए इस्तेमाल होती है, करंट को एक स्पेसिफिक लेवल तक लिमिटाइज करने के लिए इस्तेमाल होती है, और RC का भी सेम फैक्टर है, करंट को लिमिटाइज करने के लिए दोनों यूटिलाइज होती हैं और इनको लोड रेजिस्टेंस के तौर पर भी समझा जा सकता है। अब ये है कि अगर आपने इस टॉपिक को समझना है तो इससे पहले आपको फॉरवर्ड बाइसिंग और रिवर्स बाइसिंग का पता होना चाहिए। मैं एक बार दोबारा दोहरा देता हूँ। अगर आपने PN जंक्शन को करना है फॉरवर्ड बाइस तो आप PE के साथ बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल अटैच कर दें और N के साथ बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल अटैच कर दें। जब N के साथ नेगेटिव P के साथ पॉजिटिव होगा तो आपका जंक्शन फॉरवर्ड बाइस होगा। अगर आप रिवर्स बाइस करना चाहते हैं तो PE के साथ आप नेगेटिव कर दें और N के साथ क्या कर दें बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल अटैच कर दें तो वो रिवर्स बाइसिंग हो जाएगी। इस तरह करके आपने इसको ध्यान में रखना है। नॉर्मल ऑपरेशन की कंडीशन में कल डिस्कस कर गया था, जो 4 मोड इस्तेमाल किए थे मैंने ट्रांजिस्टर के डिस्कस किए, उसमें जो पहला मोड था वो यही था, नॉर्मल ऑपरेशन था। उसमें हम बेस मीटर जंक्शन को फॉरवर्ड बाइस करते हैं और कलेक्टर बेस जंक्शन को हम क्या करते हैं रिवर्स बाइस करते हैं। हमारी बुक में जो डिस्कस किया गया है वो यही डिस्कस किया गया है। आपके पास कॉमन बेस PNP ट्रांजिस्टर नॉर्मल ऑपरेशन में उसका नॉर्मल ऑपरेशन ही डिस्कस किया गया है। इसी के साथ आज का ये जो लेक्चर है वो एंड हुआ चाहता है। इस एक नसीहत के साथ एंड कर देता हूँ कि हम जब कॉलेज में आते थे तो हमारे पेरेंट्स उठा देते थे ताकि कॉलेज जाना है। आजकल जो बच्चे हैं वो घर वालों से कह के सोते हैं कि अब हमने कॉलेज नहीं जाना, हमें जल्दी ना उठाना। तो अल्लाह ताला ने हमें जो बनाया है वो इसलिए बनाया कि ये जो हमारी परेशानी है ये परवरदिगार आलम के सामने झुकती रहनी चाहिए। दुनिया में इंसान का मकसद ही यही है। तो ये कभी नहीं होना चाहिए कि इंसान कॉलेज के लिए सुबह 8 बजे उठ सकता है, लेकिन ये करे कि जब अल्लाह के यहाँ परेशानी झुकाने का वक्त है, परवरदिगार आलम के लिए जो शानी बनाई इसी काम के लिए गई है वो परवरदिगार आलम में और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में झुकती रहे, तो उसके लिए हमें उठना चाहिए। इकबाल जैसा शख्स भी कहता है अतार हो रूमी हो राजी हो गजाली, अतार हो रूमी हो राजी हो गजाली, कुछ हाथ नहीं आता बे आहे सहर गाई। इकबाल कहता है कि फरीदुद्दीन अतार जैसा शख्स हो, चाहे रूमी मौलाना रूम जैसा इल्म का एक चमकता सितारा और सूरज हो, और राजी हो फखरुद्दीन राजी जैसा मुफस्सिर कुरान हो, अतार हो रूमी हो राजी हो, या गजाली जैसा एक शख्स हो, ऐसा गजाली जैसा फलसफी भी पैदा करना हो तो उसके लिए जो चीज़ ज़रूरी है वो अल्लाह के सामने आहे सहार का ही है। जो शख्स तहज्जुद के वक्त उठ के और नमाज फजर के वक्त अल्लाह के सामने आह नहीं करता, अल्लाह के सामने सर पेशानी नहीं झुकाता, उसका सर वो किस काम का, वो पेशानी किस काम की जिस मकसद के लिए बनाई गई है, और वो अगर पूरी ना की जाए तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि ये पेशानी अल्लाह के सामने झुकती रहनी चाहिए और आपको उठना चाहिए। और ये जो आंखें हैं ये सुबह मुकद्दस किताब कुरान मजीद, फुरकान हमीद, किताब मिज़ान, किताब फुरकान को देखने के लिए हमारी बेताब होनी चाहिए और उसी के नूर से मुनव्वर होनी चाहिए। हमारा बुनियादी दुनिया में आने का मकसद भी यही है। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप सुबह उठें और सुबह उठ के कुरान मजीद, फुरकान हमीद की तिलावत करें, उसके बाद नमाज गुजारें। और इकबाल जैसा बंदा भी यूरोप में जाके यही बात कहता है कि ज़ब्स्तानी हवा में थी गर्चा शमशीर की तेजी, ज़ब्स्तानी हवा में थी गर्चा शमशीर की तेजी, मुझसे लंदन में भी न छूटे अदाबे सहर खेली। कि लंदन की जो हवा थी उसमें तलवार की तरह, वो इतनी ठंडी थी तलवार की तरह काटती थी, लेकिन मैं लंदन में भी जाके जो अदाबे सहर खेली थे, तहज्जुद के वक्त पेशानी झुकाने का जो वक्त था, जो पेशानी झुकानी थी वो मैं झुकाता रहा। और मैं कलंदर लाहौरी, दरवेश लाहौरी, मुहक्कर इस्लाम, मुसव्विर पाकिस्तान, ज़ैद में इस्लाम ठहरा, तो उसकी वजह यही है कि मैंने अपनी आंखों का जो सुरमा है वो मदीना नजफ को बनाए रखा, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इश्क को आए रखा और पेशानी परवरदिगार आलम के सामने झुकाता रहा। जज़ाकल्लाह।